नमस्कार दोस्तों। तो मजाक मजाक में हमारे साथ आज एक मजाक हो गया। आईबीपीएस आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं, उसने कल नोटिस डिस्प्ले किया था हमारे लिए कि भाई एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होने वाले हैं। काफ़ी बच्चे थे जो टिकट्स करा के रखे थे, उन्होंने अपना टिकट जो है वो कैंसिल कर दिया। और आज यहाँ पर हमारे साथ एक मजाक हो गया कि आज एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया। अब बाकी लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। कैंडिडेट्स तो यहाँ पर, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है ये कि भाई एग्ज़ाम जो था वो पोस्टपोन आप कल के डेट में कर दिए हैं और आज के डेट में आप एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दे रहे हैं। 4 दिन बचा एग्ज़ाम के लिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि 12 और 13 को एग्ज़ाम है। 4 दिन है, आज 8 तारीख है और वो रात के 6 बजे, शाम के 6 बजे एडमिट कार्ड रिलीज़ करके बोल रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग नागपुर से, पुणे से भोपाल ट्रैवल करें। कोई बंदा यहाँ पर पुणे में है और वहाँ पर जाना है बिहार एग्ज़ाम दिलाने। 4 दिन के अंदर वो कैसे पहुँचेगा? 4 दिन भी नहीं बचा है। 12 तारीख को सुबह 9:45 एग्ज़ाम है, 10:15 एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम 9:45 है उस बंदे का, और उसको पुणे से ट्रैवल करना है बिहार। ट्रेन की हालत देखें तो ट्रेन यहाँ पर उसने जब देखा तो उसका ट्रेन जो है वेटिंग लिस्ट में। और एक बात आपको पता होगा, पहले के टाइम में तो ऐसा था कि भाई हम लटक के भी पहुँच जाते थे ट्रेन में। यहाँ पर सोने का जगह नहीं रहता था, फिर भी हम कहीं पर भी बैठ के जैसे भी पहुँच जाते थे। बट अब ऐसा है कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आपको ट्रेन में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। बसेस चल नहीं रही हैं। हर कोई फ़्लाइट से अफोर्ड नहीं कर सकता कि फ़्लाइट से वो ट्रैवल कर सके, क्योंकि अगर आप 3 दिन पहले फ़्लाइट में टिकट कराते हैं किसी भी जगह के, तो आपको 7-8 हज़ार से कम का नहीं मिलने वाला, उससे ज़्यादा ही होगा। मुझे नहीं पता है कि कितना है, बट इतना मैं बोल सकता हूँ 8-10 हज़ार से ऊपर का ही टिकट होगा। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन और है हमारे पास कि अब क्या होने वाला है क्लर्क के लिए, क्योंकि क्लर्क का एग्ज़ाम जो है, डेट तो बोल दिए हैं कि 19 तारीख से है, बट एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किए हैं। और क्लर्क की भी अगर मैं बात करूं, देखिए अगर पीओ की बात करें, स्केल 1 की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, 3 से 4 दिन। तो कम से कम क्लर्क का भी हमारे पास एडमिट कार्ड अभी रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। क्या बोलेंगे गौरव सर इसके बारे में? क्योंकि क्लर्क का एग्ज़ाम अब ज़्यादा समय उसके लिए भी नहीं बचा है, 19 से एग्ज़ाम है ऐसा बोला जा रहा है। नहीं, तो मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ और माफ़ करना अगर मेरे से कुछ ऊपर नीचे निकल जाए तो। पता नहीं क्या ये मजाक किया गया है स्टूडेंट्स के साथ कि मतलब ये जो चीज़ एडमिट कार्ड है कम से कम 10 दिन पहले रिलीज़ कर देना चाहिए था, ताकि स्टूडेंट अपनी अरेंजमेंट करा सकें। लेकिन इसको कैसे बोलें और कौन से गाली से आपको संबोधित करें डियर आईबीपीएस, कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया हुआ है। और ये बहुत बड़ा मजाक किया है आप लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ। सो अब कर तो कुछ सकते नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली दे विल डिसाइड कि एग्ज़ाम कब होना है कब नहीं होना है, बट ये तरीका नहीं होता है। ऊपर से इतने पेंडेमिक टाइम पे लास्ट मोमेंट पे अगर 2 दिन पहले भी अगर एडमिट कार्ड रिलीज हो और ये कोरोना या कोविड का केस नहीं चल रहा होता, तो फिर स्टूडेंट अरेंज कर लेते अपना अपना कहीं ना कहीं जाना आना कुछ भी कर लेते। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट जो बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, उनको अपना अरेंजमेंट करना है, ट्रेन प्रॉपर चल नहीं रही। कुछ स्टूडेंट्स नहीं है सर, ऐसे बहुत सारे काफ़ी सारे, सॉरी, सब फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। और हर कोई, जैसे सर ने बोला कि हर कोई फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा मजाक है। अब आपको क्या ही बोलें, किस चीज़ से संबोधित किया जाए आप लोगों को, ठीक है। बट अब वही है, स्टूडेंट्स के लिए एक यही चीज़ बोल सकते हैं कि अब आपको अपना अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। अब आपको देखना पड़ेगा, अगर आप कई सारे लोग अगर टैक्सी कर सकते हैं या फिर आप जो है बस का करें, लेकिन अपने आप को जितना भी हो सकता है कि दूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकें। कंप्लीटली फॉलो नहीं हो सकता है। मैं अगर ये सुझाव दे भी रहा हूँ तो मतलब मैं ये बता भी रहा हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर पे, बस में, या फिर अगर कोई ट्रेन ले रहा है, फ़्लाइट ले रहा है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग कंप्लीटली फॉलो नहीं कर सकते हैं, बट जितना हो सकता है उतना करिए आप। बाकी जो एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है वो अभी योगेंद्र सर बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। बट इट इज़ कम्प्लीटली डिसअपॉइंटिंग। थोड़ी देर पहले मैं गालियाँ बक रहा था, बट अभी ठीक है, जितना भी जेंटल होकर मैं बात कर सकता हूँ आप लोगों से और आप लोगों से बता सकता हूँ कि भाई करना क्या है अल्टीमेटली। लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। तो योगेंद्र सर प्लीज़ स्टूडेंट को जल्दी बता दीजिए कि भाई क्या करना है इन लोगों को। आप सभी को अपना अरेंजमेंट तो करना ही है, जैसे गौरव सर ने कहा, क्योंकि सरकार से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अरेंजमेंट करें हमारे लिए, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि किसी पर्सन को कहीं से 700-800 किलोमीटर दूर पहुंचाए।
ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको देखना है कि आप कैसे अरेंजमेंट करते हैं अपना। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि भाई आपको यहाँ पर सेंटर्स में क्या करना है, तो सेंटर्स में सबसे पहली बात, जैसे कि सर ने कहा कि भाई हर चीज़ हम सोशल डिस्टेंसिंग इतने अच्छे से फॉलो तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको क्यू में खड़ा होना पड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा हमारे पास नहीं होता, आधे घंटे रिपोर्टिंग टाइम, और आधे घंटे में ही यहाँ पर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 9:45 अगर रिपोर्टिंग टाइम है, 10:15 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 45 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा। एक और मेन चीज़ ये कि यहाँ पर हमारे पास कुछ गाइडलाइंस थे, जो पहले के गाइडलाइंस ऐसे नहीं हुआ करता था। अब आपको खुद का पेन लेके जाना पड़ेगा। खैर इससे पहले भी पेन हम लेके जाते थे, बट आपको पेन लेकर जाना पड़ेगा खुद के लिए। आपको एक वाटर बॉटल अपने लिए रखना है। दूसरा चीज़, यहाँ पर आपके पास जो भी सैनिटाइज़र है 50 ml का, वो हमको बोला गया है, वो भी कंपलसरी है, आपको लेकर जाना ही है, बिना उसके एंट्री नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा, N95 मास्क के अलावा और कोई मास्क नहीं चलेगा, तो वो आपको पहनकर रखना है, ठीक है। दूसरा, सैनिटाइज़र तो आपको रखना ही है। ग्लव्स बिना आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, तो आपको ग्लव्स भी यहाँ पर पहन के रखना है, बट बायोमेट्रिक वगैरह में वहाँ पर उतारना तो पड़ेगा ही हमको, ठीक है। अब ग्लव्स में हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर हमको अलाउ किया जाता है कि नहीं कि बिना ग्लव्स, यहाँ ग्लव्स निकाल के यहाँ पर हमको पेन चलाने दें, ये अलाउ किया जाएगा कि नहीं, ये अभी तक नहीं पता है हमको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर रफ शीट हमको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, और हमको नहीं पता कि कितने पेजेस हमारे पास होने वाले हैं। तो आपको रफ शीट, अगर यहाँ पर पेजेस जितने भी मिलते हैं उतने ही पेजेस में काम चलाना होगा। तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर अपना रफ वर्क करना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पेजेस नहीं मिलेंगे आपको। और बात करें यहाँ पर ऐप की, आरोग्य सेतु ऐप की, तो आप सभी के पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो आपको आरोग्य सेतु ऐप अपने लिए डाउनलोड करके तो रखना है। साथ में आपका हेल्थ स्टेटस जब तक वहाँ पर गुड नहीं शो करेगा, जो भी शो करता है मुझे नहीं पता, सेफ़ अगर शो नहीं करेगा तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई आप, अगर आपका तबीयत ठीक है नहीं है तो आप तबीयत ठीक कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा भी फीवर होता है, अगर आपको वहाँ पर चेक किया जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, अगर थोड़ा भी आपका फीवर है तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो अपने आप को सेफ़ रखिए, ठंडी चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ें ना पिएं, गर्म पानी पीते रहें, अपने आप को सेफ़ रखते रहें, ताकि एग्ज़ाम आपको दिलाने मिले। और सेंटर्स तक तो आपको ही पहुंचना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ही जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसा कि सर ने कहा कि भाई हमारे पास तो अब कोई उपाय नहीं है, 4 दिन के अंदर अब क्या करना है वो आपको ही सोचना है। ना हम सोच सकते हैं आपके लिए, ना ही कोई और सोच सकता है, आपके और आपके परिवार को सोचना होगा। तो अपने आप को सेफ़ रखिए, और जैसा भी आप एग्ज़ाम सेंटर्स में जैसे भी जुगाड़ लगा के पहुँचते हैं, आप जल्दी से जल्दी आप अपना अरेंजमेंट कीजिए। कुछ बोलना चाहेंगे सर? बस सर, बस वही है कि बहुत सारे जो हमने सोल्यूशन दिए हैं वो पार्शियल हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। सो अब कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, बट एंड होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट कि आप लोग अच्छे से पेपर दें, जितने भी लोग दे सक रहे हैं। और बाकी अप्रिशिएट तो कोई भी नहीं कर रहा है इस डिसीज़न को कि लास्ट मोमेंट पे आप एडमिट कार्ड रिलीज़ कर रहे हैं इस इतने ख़राब टाइम में, जहाँ पर कहीं पहुँचना आज की डेट में सबसे मुश्किल काम है। सो बस और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे हम लोग। तो सर ऐसा कौन सा गाली देना चाहेंगे आप? चल